नमस्ते, आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। एक वाक्य पढ़ा था। 24 घंटे कोई हमें भीतर से देख रहा है। कोई न देखे तो सहजता रहती है, कोई देखता है तो सहजता सतर्कता आ जाती है। वह तो बाहरी बात है, लेकिन हम तो जब अकेले बैठे हैं तब भी बहुत सजग है, सतर्क है। इसका क्या कारण है? कारण है हमारा मन रूप, हमारे दृष्टा रूप को सतत देखा जा रहा है। यह वह दृष्टा नहीं है जो अंतिम है, यह तुलनात्मक है। हर समय दूसरा रहता है, तुलना चलती रहती है। सुरक्षा असुरक्षा संबंधित विचार चलते हैं सतत। मानो हम 24 घंटे शत्रुओं से घिरे हैं। सभी लोग बाहरी बातों में व्यस्त हैं। सच बात यह है कि किसी को फुर्सत नहीं है हमारे बारे में सोचने की। वे तो जब मिलते हैं तब कुछ प्रतिक्रिया करते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे सब हमें देख रहे हैं, हमारे बारे में सोच रहे हैं। मन के रूप में हम ही विभाजित है और एक हिस्सा दूसरे हिस्से को देख रहा है। इससे पहले वाला हिस्सा सतत सजग सावधान रहता है, चैन से बैठ नहीं पाता। हर समय दूसरा। महर्षि कहते हैं, इफ़ यू आर कॉन्शियसनेस ऑफ एनीथिंग, यू आर इसेंटली कॉन्शियस ऑफ योर सेल्फ। पता चलता है कि हम हैं। बाहर से या भीतर से कोई हमें देखने वाला न हो तो पता ही न चले। दो का होना जरूरी है। और आदमी खुद 2 रूप ले लिए हैं। एक हिस्सा दूसरे को देखता है, दूसरा इसे देखता है। इससे आत्म जागृति बनी रहती है। वस्तुतः यह अहम का ही सचेत रहना है। अहंकार जिससे सचेत है वह उसी का दूसरा पहलू है। अहंकार खुद से सचेत है, मानो कोई और उसे देख रहा हो। वह कोई और बाहरी उपस्थिति हो सकता है और मन में भी। इसके रहते कोई दावा नहीं कर सकता कि वह पूर्ण व स्वस्थ है। पूर्ण स्वस्थ वही है जो इस भेद से रहित है। न उसमें देखने वाला है न दिखने वाला है। उसमें तो कभी दृष्टा दृश्य बन जाता है, कभी दृश्य दृष्टा बन जाता है। जैसे प्रक्षेपण प्रक्षेपक को देखने लग जाए, प्रक्षेपक सावधान हो जाए। ऐसी स्वविभाजित स्थिति में अहंकार सतत सचेत रहता है, चाहे बाहर कोई हो या न हो। सीसीटीवी कैमरे भीतर लगे हैं, सतत ऐसा लगता है कि देखा जा रहा है। इससे असंतुलन की स्थिति बनी रहती है। जो अहंकार रहित है वह तो सजग है। जो अहंकार रहित है वह तो सहज है, संतुलित है, स्थिर है। न कोई देखने वाला है न दिखने वाला। यहाँ सभी दिखने वाले की तरह रहते हैं, सदैव असुरक्षित। यदि वे अपने विभाजित मन के वास्तविक दृष्टा बन जाए तो यह भेद तिरोहित हो जाए। हम उस आदमी की तरह हो जाए जिसका कहीं ध्यान नहीं, जो सहज है, स्वाभाविक है, स्व में स्थित, जैसे वृक्ष आदि। माया अथवा संसार की दृष्टि से विषमता है। हर आदमी सचेत है खुद के कारण। वह जो दूसरा उसे देख रहा है उसी का मन है, उसी का हिस्सा है। मैं हूँ, यह ध्यान इससे बना रहता है। जो वास्तव में दृष्टा दृश्य रहित अद्वैत की स्थिति में है वह इस बखेड़े से मुक्त है। मुक्ति में गीता का यह सूत्र सहायक है। यथाकाशस्थितो नित्यं परम नित्यं
परमात्मा के संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत परमात्मा में स्थित है और हम परमात्मा को अलग देखते हैं, जबकि कुछ भी उससे अलग नहीं है। यदि उसे अलग माने तो हम जीवात्मा है और वह परमात्मा है जो देख रहा है हमें भीतर से। हमें संसार देखे या मन यह असंतुलन लाने वाला है, लेकिन परमात्मा ही देख रहा है हमारे भीतर से, तो एक अलग ही स्थिति उत्पन्न होती है। इससे स्थिरता आती है, अस्थिरता आती है, सुरक्षा का एहसास होता है। यह ऐसा ही है जैसे किसी हितैषी की दृष्टि हो हम पर सतत। हृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। यह द्वंद्वात्मक शांति नहीं है, इसमें गहरी सुरक्षा का एहसास है। वह परमात्मा हमें भीतर से देख रहा है। वह सचमुच हमारा परम हितैषी है, जिससे हमारा बल बढ़ता है। यह हमें स्मृति में रखना पड़े सतत। भूल जाने पर अनियंत्रित मन हमारी कमान उसके हाथ में ले लेता है और हमारी दुर्दशा कर देता है। ध्यान है तो कोई भी देखे तब परमात्मा भी देख रहा है हमें भीतर से, मानो हमें एहसास दिला रहा हो कि मैं साथी हूँ। जैसे अर्जुन के साथ कृष्ण। सोचने जैसी बात है, क्या होता है अगर अर्जुन के रथ में कृष्ण की जगह कोई और साथी बैठा होता? तब तो पूरी जिम्मेदारी अर्जुन की होती। यहाँ तो पूरी जिम्मेदारी कृष्ण की है। अर्जुन को उनके मार्गदर्शन में रहना है। राजा लोग इसलिए बुद्धिमान मंत्रियों को सलाहकार की तरह रखते थे। आज भी सरकार के पास सलाहकार मौजूद है। सलाहकार की मति राज चलाती है। इसलिए पीछे सलाहकार कौन है उसकी तरफ ध्यान देने का महत्व है। कृष्ण तो सामान्य सलाहकार भी नहीं है, अपितु गुरु भी है, जगत गुरु। कृष्ण वंदे जगत गुरु। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यह सौभाग्य तो सिर्फ अर्जुन को ही मिला। जगत गुरु की सलाह तो पूरे जगत के लिए होती है। ज़रूरत है तो उसे जानने और समझने की। हम कहते हैं समय नहीं है, तो क्या समय अस्थिर अस्त व्यस्त होकर भागते रहने के लिए ही है, या शांत स्वस्थ संतुलित सुदृढ़ रहकर सही ढंग से कर्म करने के लिए? फिर वह केवल संदेश ही नहीं दे रहा, अपितु 24 घंटे देख भी रहा है हमें भीतर से। हम भूल जाए, मगर वह कैसे भूल सकता है जब सतत उसकी दृष्टि है हम पर, हितकारी दृष्टि, कल्याणकारी दृष्टि। हृदय सर्वभूतानां, अकारण हित करने वाला, सकारण हित करने वाला तो होता तो समस्या भी होती। ऐसी स्थिति में कोई अकेला रहना चाहे तो भी नहीं रह सकता। इस भवाटवी में, भव के घने जंगल में अच्छा ही है शुभ चिंतक मार्गदर्शक का 24 घंटे साथ रहना। हम भूल जाए तब भी साथ में है, लेकिन हमारे भूल जाने से हम जरूर अपने को अकेला मानकर दुख पाते हैं। भय चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं, कभी कभी घबरा भी जाते हैं। यह भूलने का नतीजा है और कुछ भी नहीं। वह तो 24 घंटे भीतर से हमें देख ही रहा है, उसे कहाँ जाना है? वह है ही सतत साथ रहने के लिए। फिर संघर्ष कैसा, पलायन कैसा, किससे और क्यों, ज़रूरत क्या? किससे और क्यों, ज़रूरत क्या? अतः द्वैत अमंगलकारी है तो उसके मंगलकारी रूप को भी जानना चाहिए। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है। चारों ओर से घेर रखा है हम सबको।